वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को मैट्रिक क्लास के हिंदी के पद भाग का 11 नंबर पाठ लौट कर आऊँगा, फिर इसके प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या को बताया जाएगा। सबसे पहले कवि परिचय को जान लेते हैं। लौट कर आऊँगा फिर के कवि जीवनानंद दास हैं। इनका जन्म 17 फरवरी 1899 ईस्वी को 12 साल में हुआ था, जो वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है। इनकी मृत्यु 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी को हो गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के बांग्ला साहित्य के विकास में जिन लोगों का योगदान है, उनमें सबसे प्रमुख स्थान जीवनानंद दास का है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद बांग्ला साहित्य में अगर किसी का स्थान है तो वह जीवनानंद दास का स्थान है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद 2 नंबर पे जीवनानंद दास को रखा गया है बांग्ला साहित्य में। इन्होंने बंगाल के जीवन में रच बस कर उसकी जड़ों को पहचाना। उसकी जड़ों को पहचाना तथा उसे अपनी कविता का स्वर दिया। इनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। मात्र 54 या 55 साल में इनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी तारार, तिमिर, जीवनानंद दासेर कविता, रूपसी बांग्ला, बेला अबेला, काल बेला, मन विहंगम, आलोक पृथ्वी आदि। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियाँ तथा 13 उपन्यास प्रकाशित किए गए। जब यह मर गए तो इनके निधन के बाद भी 100 कहानियाँ इनकी तथा 13 उपन्यास प्रकाशित किया गया। कविता परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता लौट कर आऊँगा फिर कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता है। लौट कर आऊँगा फिर यह जीवनानंद दास की कविता है, जो बांग्ला भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसको हिंदी में प्रयाग शुक्ल के द्वारा अनुवाद किया गया है। इसमें कवि का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश का उत्कट प्रेम अभिव्यक्त है। कवि ने बंगाल भूमि से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। कवि ने इस कविता में एक बार फिर जन्म लेने की लालसा प्रकट कर अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा प्रकट की हुई है। कवि इस कविता के माध्यम से एक बार फिर बंगाल में जन्म लेने की अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। वह कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं फिर एक बार फिर से बंगाल में जन्म ग्रहण करूं। शुरू करते हैं कविता को। कविता का नाम लौट कर आऊँगा फिर है। खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर। एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबिल। इसका अर्थ है, कवि कहता है कि धान के खेत वाले बंगाल में अधिक धान होता है, अधिक धान ही होता है। वहाँ पे गेहूँ कम होता है, ज़्यादा धान होता है। तो कवि कहता है कि धान के खेत वाले बंगाल में बहती नदी के किनारे मैं एक दिन लौटूंगा। हो सकता है मनुष्य बनकर न लौटूं, अबाबिल होकर। कवि कहते हैं कि मैं धान के खेत में लौटूंगा या बहती हुई नदी के किनारे, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर लौटूंगा। कवि कहते हैं मैं भले ही मनुष्य बनकर न लौटूं, लेकिन अबाबिल बनकर ज़रूर लौटूंगा। आगे कवि कहते हैं, या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर, जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊँगा एक दिन। कवि कहते हैं मैं मनुष्य बनकर नहीं आऊँगा, तो अबाबिल बनकर आऊँगा या फिर कौवा बनकर आऊँगा। भोर की फूटती किरण के साथ धान के खेतों पर छाए कुहासे में, कटहल पेड़ की छाया में ज़रूर आऊँगा। कवि कहते हैं मैं मनुष्य बनकर नहीं आऊँगा, तो मैं अबाबिल या फिर कौवा बनकर आऊँगा। मैं जो है वह बहती हुई नदियों के किनारे आऊँगा, धान के खेतों में आऊँगा, छाए हुए कुहासे में आऊँगा, कटहल पेड़ की छाया में आऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। कवि जीवनानंद दास कहते हैं। कवि आगे कहते हैं कि बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। कवि कहते हैं किसी किशोरी का हंस बनकर आऊँगा, घुंघरू जैसे लाल लाल पैरों में, दिन दिन भर हरी घास की गंध वाली पानी में तैरता रहूँगा।
कभी कहते हैं मैं किसी किशोरी का हंस बनकर आऊँगा, लेकिन मैं बंगाल की भूमि में ज़रूर आऊँगा। कवि अपने मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और वह चाहते थे कि मैं फिर इस बंगाल में आऊँ। भले मैं मनुष्य बनकर ना आऊँगा, लेकिन मैं जो है अबाबिल या कौवा बनकर आऊँगा या हंस बनकर आऊँगा। घुंघरू जैसे लाल लाल पैरों में दिन दिन भर हरी घास की गंध वाली पानी में तैरता रहूँगा। कभी कहते हैं मैं हंस बनकर आऊँगा और मैं जो है हरी घास की गंध वाली पानी में तैरता रहूँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। कवि जीवनानंद दास कहते हैं। आगे कहते हैं आऊँगा मैं, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे। मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी सजल किनारे पर। कवि कहते हैं बंगाल की मचलती नदियाँ, बंगाल के हरे भरे मैदान जिसे नदियाँ धोती हैं, बुलाएंगे और मैं आऊँगा। कवि कहते हैं बंगाल की नदियाँ मुझे बुलाएंगी, बंगाल के हरे भरे मैदान मुझे बुलाएंगे, तब मैं आऊँगा उन्हीं सजल नदियों के तट पर। कवि कहते हैं मैं नदियों के तट पर आऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। आगे कवि कहते हैं शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली ज़मीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। कवि कहते हैं कि हो सकता है शाम की हवा में किसी उजड़े हुए उल्लू को देखो, या फिर कपास के पेड़ से तुम्हें उसकी बोली सुनाई दे। हो सकता है तुम किसी बालक के घास वाली ज़मीन पर मुट्ठी भर उबले चावल को फेंकते देखो। कवि कहता है कि मैं उल्लू बनकर आऊँगा जो कपास के पेड़ पर उसकी बोली सुनाई देगी। कवि कहते हैं कि मैं उल्लू बनकर आऊँगा, लेकिन मैं इस बंगाल की भूमि पर ज़रूर आऊँगा। मैं धान के खेत में आऊँगा, अबाबिल बनकर आऊँगा, या फिर मैं कौवा बनकर आऊँगा या हंस बनकर आऊँगा, लेकिन मैं इस बंगाल की भूमि पर ज़रूर आऊँगा। अबाबिल किसको कहा जाता है? अबाबिल एक पक्षी का नाम है जो उजड़ मकानों में रहती है, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं लेकिन उस मकान को छोड़ देते हैं, वह मकान काफ़ी पुराना हो जाता है, उस तरह के मकानों में अबाबिल पक्षी रहती है, जिसको उजड़ मकान कहा जाता है। तो अबाबिल एक ऐसा पक्षी है जो उजड़ मकानों में रहती है। आगे कवि कहते हैं देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में, नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच देखना। कवि कहते हैं या फिर रूपसा नदी के मटमैले पानी में किसी लड़के को फटे उड़ते पाल की नाव तेजी से ले जाते देखो, या फिर रंगीन बादलों के मध्य उड़ते सारस को देखो, अंधेरे में मैं उनके बीच ही होऊंगा, तुम देखना मैं आऊँगा ज़रूर। कवि कहते हैं मैं अबाबिल बनकर आऊँगा, या फिर मैं कौवा बनकर या हंस बनकर या उल्लू बनकर मैं आऊँगा, या फिर मैं सारस बनकर आऊँगा, लेकिन तुम देखना अंधेरे में मैं उन सारसों के बीच रहूँगा, लेकिन मैं इस बंगाल की भूमि पर ज़रूर आऊँगा। कवि बंगाल से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उसी को इसने अपने कविता में प्रस्तुत किया हुआ है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।